कृष्ण। जय मांबे। मां जगदम्बा की असीम कृपा, अनंत करुणा और दिव्य आशीर्वाद से आप सभी श्रद्धालु भक्तों का यह पावन दिवस आनंद, शांति, समृद्धि और दिव्य चेतना से परिपूर्ण हो। मां भगवती की असीम कृपा से आपके जीवन के हर अंधकार में प्रकाश फैले, हर कठिनाई सरल मार्ग में परिवर्तित हो और आपके जीवन में सदैव सुख, शांति और मंगल का वास बना रहे। हे प्रिय भक्तों, आज हम इस दिव्य कथा श्रृंखला के एक अत्यंत पावन और विशेष पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। 26वें अध्याय में जो भी साधक इस पावन कथा का श्रवण पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ करता है, उसके जीवन में मां भगवती सदैव मार्गदर्शक बनकर उसे सफलता, शांति और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। तो आइए भक्तों, इस पावन क्षण में अपने मन को निर्मल करें, भक्ति के दीप को प्रज्वलित करें और सभी सांसारिक चिंताओं को त्याग कर मां के चरणों में स्वयं को समर्पित करें। सबसे पहले विघ्नों का नाश करने वाले प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करें और फिर जगत जननी मां भगवती का स्मरण करते हुए पूर्ण श्रद्धा और प्रेम के साथ आज के इस पावन 26वें अध्याय की कथा का मंगलमय आरंभ करें। तो प्रेम से बोलिए जय मां भगवती, जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, आज हम भगवान श्री गणेश के एक अद्भुत भक्त की प्रेरणादायक कथा सुनेंगे। यह कथा है प्राचीन समय की, जब श्रद्धा की शक्ति, भक्ति की गहराई और गणपति महाराज की कृपा का चमत्कार प्रत्यक्ष हुआ था। प्राचीन समय की बात है। माधोपुर गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भगवान श्री गणेश का बहुत बड़ा भक्त था। वह प्रतिदिन सच्चे मन से भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना किया करता था और लोगों का ऐसा मानना था कि ब्राह्मण पर भगवान श्री गणेश की बड़ी कृपा है, क्योंकि वह ब्राह्मण जिसे भी आशीर्वाद देता था उसकी मनोकामना पूरी हो जाती थी। पर लोग आशीर्वाद लेकर चले तो जाते थे, उनकी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती थी, पर कोई भी ब्राह्मण को बदले में मदद नहीं करता था। सभी को बस अपने काम पूरे करने होते थे। सभी यह भी जानते थे कि ब्राह्मण गरीब है, लेकिन कोई सहायता नहीं करता था। हर कोई अपने लाभ तक सीमित था। एक दिन एक किसान ब्राह्मण के पास आया और बोला कि हे ब्राह्मण महाराज, आपने मुझे आशीर्वाद दिया कि इस वर्ष मेरी बेटी का विवाह हो जाएगा और आपके दिए हुए आशीर्वाद से मेरी पुत्री का विवाह बहुत ही अच्छे घर में संपन्न हो गया। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि यह सब आपके आशीर्वाद से ही हुआ है। फिर ब्राह्मण बोला, आशीर्वाद देने वाले तो स्वयं भगवान श्री गणेश जी हैं, उन्हें धन्यवाद कीजिए। उनके आशीर्वाद से ही तुम्हारे सभी काम पूरे हुए हैं। फिर किसान बोला कि हाँ, यह तो है, आपके ऊपर गणेश जी की बहुत बड़ी कृपा है, तभी तो आपका आशीर्वाद फलदायी हुआ है। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। जय गणपति बप्पा। ऐसा बोलकर किसान चुपचाप वहां से चला गया। ब्राह्मण की पत्नी उसे इस बात के लिए बहुत टोकती थी कि बस देखा ना, चले गए बिना कुछ दिए। तुम भी ना, अरे तुम्हें कहना तो चाहिए था कि तुम्हारा इतना समय ले लिया, तुमसे पूजा पाठ भी करवा ली और बीच में भी तुम्हें जमीन की पूजन के लिए बुलाया था, पर कोई भी एक फूटी कोड़ी देने को तैयार नहीं होता। मुफ्त में पूजा पाठ के लिए सब तैयार रहते हैं। अरे ऐसे कैसे चलेगा? हमारे घर का गुजारा ऐसे कैसे चलेगा? अगर तुम भोलेपन और सीधेपन में ऐसे ही लोगों का भला करते गए तो हम तो गरीबी में ही जी रहे हैं। आपके गणपति जी आपकी मदद कब करेंगे? प्रतिदिन इतनी पूजा पाठ करते हो, गणेश जी को भी तो सोचना चाहिए कि उनका भक्त कितनी गरीबी में रहता है। पत्नी और आगे बोली कि देखो जी, तुम काम की तलाश में आज ही किसी बड़े नगर में चले जाओ, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। ब्राह्मण चुपचाप पत्नी की बात सुनता रहा, पर उसके हृदय में कोई राग द्वेष नहीं था। उसने मन ही मन कहा कि शायद यह भी गणेश जी की कोई लीला है, जो मुझे कहीं नई दिशा दिखाने ले जा रही है।
ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि ठीक है भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं चला जाऊंगा। तुम मेरे लिए 2 रोटी बांध दो। मैं आज ही किसी नगर में काम की तलाश में जाता हूँ, वरना जब तक मैं घर पर रहूंगा तुम तो मुझे ताने ही देती रहोगी। पत्नी की बातें सुनकर ब्राह्मण थोड़ा दुखी तो हो गया और वह दूसरे नगर में काम की तलाश में निकल गया। चलते चलते वह ब्राह्मण एक नगर में पहुंचा। वहां पर कुछ दुकानों पर जाकर काम पूछा कि क्या यहाँ कोई काम मिलेगा, कहीं किसी मंदिर में या पूजा स्थल पर पूजा का कोई काम हो। दुकानदार बोला कि इस नगर में कोई भी पूजा पाठ नहीं करता, क्योंकि जो यहाँ के राजा हैं वे भगवान पर कोई विश्वास नहीं रखते। ऐसा सुनकर ब्राह्मण बोला कि क्या कहा, यहाँ मंदिरों में पूजा पाठ नहीं होता, पर क्यों? फिर दुकानदार बोला कि ऐसी बात नहीं है, पहले यहाँ पूजा पाठ होता था, पर राजा के घर संतान नहीं हुई तो वह इस बात का दोष भगवान को देने लगे। रानी ने कई बार पूजा पाठ और व्रत भी किया, लेकिन संतान न होने पर राजा को इन सब में विश्वास नहीं रहा। वह हमेशा कहते हैं कि ईश्वर और देवी देवता सिर्फ कहानियों में होते हैं। ब्राह्मण बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर हम सच्ची भक्ति करें, भगवान पर विश्वास रखें, तो वह हमारी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। राजा को यह बात समझनी चाहिए। कभी कभी ईश्वर हमारी परीक्षा भी लेते हैं, लेकिन हमें भगवान से विश्वास नहीं हटाना चाहिए। बाकी जैसी उनकी इच्छा। चलो कोई बात नहीं, मैं किसी और नगर में जाकर काम ढूंढता हूँ। ऐसा बोलकर ब्राह्मण दूसरे नगर में जाने लगा। तभी उसने सोचा कि थोड़ी देर कुछ खाकर विश्राम कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर ब्राह्मण एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर विश्राम करने लगा और उसे भूख भी लगी थी, इसीलिए वह रोटी खाने लगा। पहले उसने गणेश जी का ध्यान किया और फिर रोटी का निवाला तोड़ा और बोला, हे गणपति महाराज, पहला निवाला आपको भोग लगाता हूँ, मुझ पर सदैव अपनी कृपा रखना। उसी समय वहां से राजा के सिपाही गुजर रहे थे और वे ब्राह्मण को भगवान का नाम लेते हुए सुन लेते हैं और फिर ब्राह्मण से बोले कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि हमारे नगर में भगवान का नाम लेना मना है? यहाँ के राजा को भगवान की पूजा करना और उनका नाम लेना पसंद नहीं है। फिर ब्राह्मण बोला कि भगवान का नाम लेने से तो सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं, वह तो ऐसे काम भी पूरे कर देते हैं जो असंभव होते हैं। सिपाही बोले कि अच्छा, मतलब कि तुम्हारे भगवान गणेश सारे काम पूरे कर देते हैं, कुछ भी मांगो? ब्राह्मण बोला कि हाँ हाँ बिल्कुल, कुछ भी मांगो, पर मांगने वाले में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसा सुनकर सिपाही बोले कि फिर तो तुम एक काम करो, हम तुम्हें अपने राजा के पास ही ले चलते हैं, क्योंकि तुम्हें अपने भगवान पर बहुत विश्वास है ना। अब यह सभी बातें उन्हीं के सामने कहना। सिपाही ब्राह्मण को पकड़कर राजा के पास ले गए और राजा से बोले कि हे महाराज, यह ब्राह्मण कहता है कि भगवान गणेश से जो भी मांगो वह इच्छा पूरी कर देते हैं। फिर राजा ब्राह्मण से बोले कि क्या यह सत्य है कि तुम्हारे भगवान गणेश सबकी इच्छा पूरी करते हैं? तो उनसे बोलो कि हमारे यहाँ संतान नहीं है, क्या वे हमें संतान सुख का आशीर्वाद दे सकते हैं? राजा की बात सुनकर ब्राह्मण बोला कि महाराज, यदि आप सच्चे मन से भगवान गणेश का नाम लेंगे और उनके प्रति श्रद्धा रखेंगे तो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। राजा बोला, मैं भगवान पर विश्वास नहीं करता, तुम मेरे लिए भगवान से मांगो, वह तुम्हारी प्रार्थना तो सुन लेते हैं ना। ब्राह्मण बोला, महाराज, भगवान पर विश्वास किए बिना आशीर्वाद कभी पूरा नहीं होता। भगवान गणेश को सच्चे मन से पुकारोगे तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा बोले कि मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, तुम जानबूझकर मुझे अपनी झूठी बातों में फंसा रहे हो ताकि मैं अपना सिर तुम्हारे भगवान के सामने झुका दूं। तुम अपने आप को भगवान गणेश के सच्चे भक्त कहते हो, तो एक बार अपने भगवान को बोलो कि वह यहाँ नगर में इसी क्षण बारिश करके दिखाए, तब मैं उनकी भक्ति को मानूंगा, उनकी शक्ति को मानूंगा। ऐसा सुनकर ब्राह्मण बोला, महाराज, मैं कोई जादूगर नहीं हूं, मैं तो केवल प्रार्थना कर सकता हूं। राजा बोला कि क्यों घबरा गए? क्योंकि मैं जानता हूं
कि तुम्हारे कहने से तुम्हारे गणेश जी यहाँ बारिश नहीं कर सकते। तुम्हारी भक्ति झूठी है। तुम झूठ ही भगवान गणेश का नाम लेते हो और लोगों में झूठा प्रचार करते हो। मेरी मानो तो अब से तुम भी भगवान का नाम लेना छोड़ दो। यह सुनकर ब्राह्मण बोला कि नहीं नहीं, मेरी भक्ति झूठी नहीं है। मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, लेकिन आखिरी सांस तक मेरे मुख पर भगवान गणेश का ही नाम रहेगा। ऐसा बोलकर ब्राह्मण भगवान गणेश से प्रार्थना करने लगा, हे गणपति महाराज, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो आप इसी क्षण बारिश कर देंगे। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। सिपाही बोले कि महाराज, बाहर तो भीषण गर्मी और धूप है और मानसून भी नहीं है, तो बारिश कहां से आएगी भला? मौसम भी बिल्कुल साफ है। हे प्रिय भक्तों, ब्राह्मण आंखें बंद करके हाथ जोड़कर भगवान श्री गणेश की स्तुति करता है और अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं। बिजली कड़कने लगती है, सब घबरा जाते हैं और कुछ ही देर बाद बहुत तेज मूसलाधार बारिश होने लगती है। सभी नगरवासी खुशी से झूम उठते हैं कि उनको इतनी गर्मी में बारिश के आने से राहत मिल गई। राजा भी भगवान गणेश की शक्ति को और ब्राह्मण की भक्ति को उस दिन पहचान जाता है और ब्राह्मण से बोलता है कि हे ब्राह्मण देवता, आप तो धन्य हैं। आप भगवान गणेश के सच्चे भक्त हैं। आपकी भक्ति भी सच्ची है। अब से मैं भगवान श्री गणेश की स्तुति करूंगा। इस नगर में अब भगवान गणेश सहित सभी देवी देवताओं की पूजा होगी। हे गणपति महाराज, मुझे क्षमा कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हे प्रभु, मैं आपकी शक्ति को पहचान नहीं पाया, लेकिन अब इस ब्राह्मण देवता ने मेरी आंखें खोल दी है, मुझे नास्तिक से आस्तिक बना दिया है। हे गणेश भगवान, मेरी प्रार्थना सुनिए, मुझ पर कृपा कीजिए। मेरे घर भी बच्चे की किलकारी गूंजे, मैं बस यही प्रार्थना करता हूँ। ब्राह्मण बोला, हे महाराज, भगवान गणेश अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं। देखना, एक दिन आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। रानी भी गणेश भगवान से प्रार्थना करती है, हे गणपति भगवान, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। आज महाराज भी आपको सच्चे मन से याद कर रहे हैं। और रानी बोली कि हे ब्राह्मण देवता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे जीवन में खुशियां ला दी। फिर ब्राह्मण बोला, हे महारानी, यह सब तो भगवान श्री गणेश की कृपा है। उन्हीं के आशीर्वाद से अब आपके जीवन में खुशियों के दिन आएंगे। और हे महाराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे काम की तलाश में किसी और नगर में जाना है। राजा बोले कि नहीं ब्राह्मण देवता, अब आपको मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। अब आप हमारे नगर में ही रहेंगे। मेरे महल के मंदिर की देखभाल आप ही करेंगे। आप अपने परिवार को भी यहीं बुला लीजिए। अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। राजा की बातें सुनकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और मन ही मन भगवान गणेश को धन्यवाद दिया। हे प्रिय भक्तों, ब्राह्मण की गणेश भक्ति जीत गई। राजा के महल में बने मंदिर में अब वह ब्राह्मण ही सेवा करने लगा और वह अपनी पत्नी और बच्चों को भी वहीं ले आया। और भगवान श्री गणेश के आशीर्वाद से उसके जीवन में भी खुशियां आ गई। और कुछ समय के बाद रानी भी मां बन गई। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उस दिन से नगर में भगवान श्री गणेश के साथ साथ अन्य सभी देवी देवताओं की भी पूजा होने लगी। हे विघ्नहर्ता श्री गणेश महाराज, जैसे आपने उस ब्राह्मण की लाज रखी, वैसे ही हम सब भक्तों की भी रक्षा करना। जो इस कथा को श्रवण करता है, उसके जीवन से विघ्न मिट जाते हैं और गणेश कृपा सदा बनी रहती है। जय श्री गणेश। आज की महात्म्य कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री गणेश। इससे पहले के अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार देवराज इंद्र एक मुनि त्रिशिरा के तप से परेशान हो गए थे, भयभीत हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं त्रिशिरा मुनि देवराज इंद्र का पद, उनका सिंहासन ना हासिल कर ले। इसीलिए उन्होंने पहले तो उनकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा और जब अप्सराएं इस कार्य में सफल नहीं हुई, तब देवराज इंद्र ने अपने वज्र से स्वयं ही त्रिशिरा मुनि का वध कर दिया।
त्रिशिरा मुनि के 3 मुख थे, जिनमें से उनका वध होते ही तीनों मुखों से अलग अलग पक्षी निकल आए। एक मुख से कबूतर, दूसरे से गौरैया और तीसरे मुख से तीतर पक्षी उड़कर चले गए। इसके साथ ही उनके प्राण प्रयाण कर गए। मुनि त्रिशिरा को मृत देखकर देवराजेंद्र को बड़ा हर्ष हुआ। इधर जब त्वष्टा ने सुना कि मेरा परम धार्मिक पुत्र मार डाला गया है, तब उनके मन में क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने यह वचन कहा कि मेरा पुत्र एक पुण्य आत्मा मुनि था, जिसके द्वारा वह मारा गया है, उससे बदला अवश्य लेना है। इसीलिए उसके वध के लिए मैं फिर से पुत्र उत्पन्न करूंगा। देवता मेरा पराक्रम और तपोबल देखें। वह पापी अपने किए हुए पाप के सारे कुफल पर ध्यान दे। इस प्रकार कहने के बाद त्वष्टा ने पुत्र उत्पन्न होने के उद्देश्य से अथर्व वेद के मंत्रों का उच्चारण करके अग्नि में हवन करना आरंभ कर दिया। उस समय क्रोध ने उनको व्याकुल कर दिया था। 8 रात्रियों तक हवन होता रहा। अग्नि प्रचंड लपटों से धधकती रही। उसके बाद उस अग्नि से एक पुरुष प्रकट हो गया, जो अग्नि के समान ही प्रकाशमान था। अग्नि से प्रकट हुआ वह पुत्र महान तेजस्वी एवं बलवान था। उसके शरीर से अग्नि के समान ही प्रकाश फैल रहा था। वह त्वष्टा के सामने खड़ा हो गया। उस पर उनकी दृष्टि पड़ी। तब त्वष्टा उस पुत्र की ओर आंखें करके कहने लगे कि इंद्र शत्रु, तुम मेरी तपस्या के प्रभाव से अत्यंत शक्तिशाली बन जाओ। उस समय क्रोध के कारण त्वष्टा के शरीर में आग सी लग रही थी। उनके कहने पर अग्नि के समान तेजस्वी वह पुत्र अपना क्लेवर बढ़ाने लगा। ऐसा बढ़ा मानो आकाश छू लेगा। उसका विकराल शरीर पर्वत के समान दिखने लगा। जान पड़ता था कि मानो स्वयं मूर्तिमान काल ही प्रकट हो गया हो। अत्यंत घबराए हुए पिता से उसने कहा कि हे पिताजी, मुझे क्या करने की आज्ञा देते हैं? उत्तम व्रत का आचरण करने वाले प्रभु, मेरा नाम बताने के साथ ही कार्य का भी निर्देश कर दें। आप इतने चिंतित क्यों हैं? इसका कारण मैं सुनना चाहता हूँ। मैं अभी अभी आपकी चिंता दूर कर दूंगा। मेरे जीवन का प्रधान उद्देश्य यही है। उस पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ है, जबकि पिता को दुख ही झेलना पड़े। मैं अभी समुद्र पी डालता हूँ। मेरे प्रयास से संपूर्ण पर्वत छिन्न भिन्न हो जाएंगे। मैं तेज किरणों को बिखेरने वाले इस उगे हुए सूर्य को अभी रोक देता हूँ। आज ही देवताओं सहित इंद्र और यमराज को मार डालता हूँ। इनके अतिरिक्त और कोई भी विपक्षी नहीं बच सकता। इन सब को तथा पृथ्वी को भी उखाड़कर मैं समुद्र में फेंक देता हूँ। पुत्र के ऐसे अनुकूल वचन सुनकर त्वष्टा के आनंद की कोई सीमा न रही। अतः पर्वताकार शरीर वाले उस पुत्र से वे कहने लगे कि हे पुत्र, तुम इस समय मुझे संकट से बचाने में समर्थ हो। इसीलिए वृत्त नाम से जगत में तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। महाभाग, तुम्हारा त्रिशिरा नाम से विख्यात तपस्वी भाई था। उसके 3 सामर्थ्यशाली मस्तक थे। वह तुम्हारा भ्राता वेद और वेदांग का पूर्ण ज्ञाता था। उसे सभी विद्याएं ज्ञात थी। त्रिलोकी को चकित करने वाली तपस्या में वह प्राय संलग्न रहता था। अभी आज ही इंद्र ने वज्र से मारकर उसके मस्तक काट डाले हैं। मेरा वह पुत्र सर्वथा निरपराध था। सहसा यह अप्रिय घटना घट गई। अब तुम पापी इंद्र को परास्त करो, क्योंकि वह ब्रह्मघाती, नीच, निर्लज, दुर्बुद्धि है। पुत्र के शोक से अत्यंत आकुल त्वष्टा यों कहकर भांति भांति के दिव्य आयुधों के निर्माण में लग गए। फिर इंद्र का वध करने के लिए उन आयुधों से वृतासुर को उन्होंने सुसज्जित कर दिया। उन्होंने मेघ के समान प्रतिभाशाली तथा भार सहने में समर्थ शीघ्रगामी एक अत्यंत सुंदर सुदृढ़ रथ वृतासुर को दे दिया और उसे युद्ध करने की आज्ञा दे दी। हे प्रिय भक्तों, व्यास जी कहते हैं कि राजन, उसके बाद महाबली वृतासुर वेद के पारगमी विद्वानों द्वारा त्वस्तयन कराकर रथ पर बैठा और इंद्र को मारने के लिए चल पड़ा। देवताओं ने जिन बहुत से दैत्यों को परास्त कर दिया था, वे क्रूर स्वभाव के दानव भी वृतासुर को महान बलि समझकर उसकी सेवा करने के लिए साथ हो लिए। यह दानव युद्ध करने के विचार से आ रहा है। यह देखकर इंद्र के गुप्तचर बड़ी ही शीघ्रता के साथ देवराज के पास जा पहुंचे और उनसे कहने लगे
कि वृतासुर नामक दानव आपका घोर शत्रु है। त्वष्टा ने इस बलवान राक्षस को उत्पन्न किया है। अब बहुत जल्दी ही रथ पर बैठकर वह यहाँ आ रहा है। पुत्र की मृत्यु से संतप्त होने के कारण त्वष्टा के मन में क्रोध का संचार हो गया था। उन्होंने आपका संहार करने के लिए मंत्र प्रयोग से इस दुर्धर्ष दैत्य को उत्पन्न किया है। इसके साथ बहुत से राक्षस भी हैं। हे महाभाग, भयंकर शब्द करने वाला यह शत्रु बड़ा ही विकराल है। इसकी आकृति ऐसी है कि मानो मंद्राचल अथवा सुमेरु पर्वत हो। अब इसके आने में किंचित मात्र विलंब नहीं है। आप अपनी रक्षा का प्रयत्न करें। उसी अवसर पर अत्यंत डरे हुए देवता भी वहां पहुंचे। अभी इंद्र गुप्तचरों की बात सुन ही रहे थे कि इतने में ही वे भी अपनी बात सुनाने लगे। देवता कहने लगे कि इस समय स्वर्ग में अनेक प्रकार के अपशकुन हो रहे हैं। पक्षियों की बोली से जान पड़ता है कि कोई महान भय सामने आना चाहता है। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, देवताओं की ये बातें सुनकर इंद्र चिंतित हो गए। उन्होंने बृहस्पति जी को बुलाया और उनसे वे मनोगत बात पूछने लगे। इंद्र ने पूछा कि हे ब्राह्मण, बड़े आश्चर्य की बात है कि ये भयंकर अपशकुन क्यों हो रहे हैं। हे महाभाग, आप तो सर्वज्ञ हैं। इस विघ्न को दूर करने की आप में पूर्ण योग्यता है। आप बुद्धिमान, शास्त्र के तत्व को जानने वाले तथा देवताओं के गुरु हैं। आप शत्रु श्रय करने वाली कोई शांति करने की कृपा करें, जिससे मुझे दुख ना देखना पड़े। वैसा ही प्रयत्न आपको करना चाहिए। फिर बृहस्पति जी बोले कि मैं क्या करूं? इस समय तुम्हारे द्वारा अत्यंत घोर निंदित कर्म हो गया है। निरपराधी मुनि को मारकर तुम क्यों इस बुरे फल के भागी बन गए? अत्यंत उग्र पुण्य और पापों का अमिट फल शीघ्र भोगना ही पड़ता है। इसीलिए कल्याण चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि खूब सोच समझकर कार्य करे, जिससे दूसरे कष्ट पाएं। वैसा कर्म कभी ना करें। दूसरों को पीड़ा देने वाला स्वयं सुखी रहे, यह तो असंभव है। तुमने मोह और लोभ में पड़कर ब्रह्म हत्या कर डाली है। अब सहसा किए हुए उसी पाप कर्म का वह फल तुम्हारे सामने आया है। संपूर्ण देवता मिलकर भी उस वृतासुर को नहीं मार सकते। तुम्हें मारने के लिए ही वह आ रहा है। उसके साथ बहुत से दानव भी आ रहे हैं। दिव्य आयुधों को लेकर वह सामने आ रहा है। हे देवेंद्र, वह प्रतापी दुर्धर्ष दैत्य जगत का संहार करने की इच्छा से आ रहा है। यह किसी प्रकार मारा नहीं जा सकता। राजन, इस प्रकार बृहस्पति जी के कहने पर वहां कोलाहल मच गया। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, तप को ही सार समझने वाले मुनि तथा देवता सब के सब घर छोड़कर भाग चले। यह देखकर इंद्र अत्यंत चिंतित हो गए। फिर तो सेना सजाने के लिए उन्होंने सेवकों को आज्ञा दी और कहा कि तुम लोग वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों एवं आदित्यों को यहाँ बुला लाओ, क्योंकि इस समय शत्रु हम पर चढ़ाई कर रहा है। इस प्रकार सेवकों को आदेश देकर देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर अपने भवन से चल पड़े। ऐसे ही संपूर्ण देवता भी अपने अपने वाहनों पर चढ़े और युद्ध करने की प्रतिज्ञा करके हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर निकल पड़े। फिर तो उस स्थल पर इंद्र और वृतासुर में बड़ी भयंकर लड़ाई होने लगी। मानवीय वर्ष से 100 वर्ष तक युद्ध होता रहा। मनुष्य तथा आत्मानुभवी ऋषि सबके मन में आतंक छा गया। पहले वरुण का उत्साह भंग हुआ, फिर वायुगण विचलित हुए। उसके बाद यम, अग्नि, इंद्र सब के सब युद्ध स्थल से भाग चले। इंद्र प्रभृति समस्त देवता भाग गए। यह देखकर वृतासुर भी अपने पिता त्वष्टा के पास लौट गए। उस समय त्वष्टा प्रसन्नता पूर्वक आश्रम पर विराजमान थे। वृतासुर ने उन्हें प्रणाम करके कहा कि हे पिताजी, मैंने आपका कार्य सिद्ध कर दिया। इंद्र आदि जितने भी देवता युद्ध भूमि में उपस्थित थे, वे सभी परास्त हो गए हैं। वे इस प्रकार भाग चले जैसे सिंह के सामने हाथियों और मृगों में भगदड़ मचाती है। इंद्र पैदल ही भाग गया है। डरे हुए प्राणियों को मारना अन्याय है, ऐसा समझकर मैंने उनके प्राण छोड़ दिए। हे पिताजी, आज्ञा दीजिए, अब मैं आपका कौन सा मनोरथ पूर्ण करूं? संपूर्ण देवताओं के हृदय में घोर आतंक छा गया था। थक जाने से व्याकुल होकर वे भाग गए। इंद्र भी निर्भय नहीं रह सका। उसने अपने ऐरावत हाथी को छोड़कर स्वर्ग की राह पकड़ ली। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, वृतासुर की ये बातें सुनकर
त्वष्टा के आनंद की कोई सीमा न रही। उन्होंने कहा कि हे बेटा, आज मैं अपने को पुत्रवान समझता हूँ। मेरा जीवन सफल हो गया। पुत्र, तुमने मुझे पवित्र कर दिया। आज मेरा मानसिक संताप दूर हो गया। हे पुत्र, अब मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ, सुनो और उस पर ध्यान दो। बड़ी सावधानी के साथ आसन जमाकर तपस्या करना परम आवश्यक है। किसी का भी निरंतर विश्वास नहीं करना चाहिए। तुम्हारा शत्रु इंद्र महान कपटी है। इसे तरह तरह की भेद विद्याएं भली भांति विदित है। तपस्या से लक्ष्मी प्राप्त होती है। उत्तम राज्य पाने के लिए तपस्या परम साधन है। तप के प्रभाव से ही प्राणी में बुद्धि और बल आते हैं। इसी के आचरण से प्राणी संग्राम में विजय पाता है। इसीलिए तुम ब्रह्मा जी की आराधना करके श्रेष्ठ वर पाने की चेष्टा करो। वर पा जाने पर दुराचारी एवं ब्रह्मघाती इंद्र की सत्ता नष्ट कर देनी चाहिए। शंकर जी तो बड़े ही दानी हैं। सावधान होकर स्थिरता पूर्वक उनकी भी उपासना करो। तुम्हें वे अभीष्ट वर दे सकते हैं। जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी में असीम सामर्थ्य है। उन्हें संतुष्ट करके तुम अमरत्व प्राप्त कर लो, फिर पापी इंद्र को परास्त कर देना। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, वृतासुर ने जब पिताजी की ये बातें सुनी, तब पिताजी से आज्ञा लेकर उसने सहर्ष तपस्या के लिए प्रस्थान कर दिया। वह गंधमादन पर्वत पर पहुंचा। वहां पुण्य सलीला गंगा जी बह रही थी। स्नान करके उसने कुश का आसन बिछाया और शांत चित्त होकर वह उस पर बैठ गया। उसने अन्न और जल का बिल्कुल परित्याग कर दिया। योगाभ्यास में उसकी वृत्ति एकनिष्ठ हो गई। स्थिर आसन पर बैठकर वह निरंतर ब्रह्मा जी का ध्यान करने लगा। वृतासुर तपस्या कर रहा है, यह जानकर इंद्र अत्यंत चिंतित हो गए। उन्होंने तप में विघ्न उपस्थित करने के लिए गंधर्वों को भेजा। तपस्या नष्ट करने के लिए उन्होंने सभी प्रकार से यत्न किए, किंतु वह परम तपस्वी वृतासुर अपने लक्ष्य से तनिक भी विचलित ना हुआ। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, वृतासुर अपना कार्य सिद्ध करने के लिए चित्त एकाग्र करके तपस्या कर रहा था। उसे देखकर विघ्न उपस्थित करने के विचार से गए हुए देवता निराश होकर वापस लौट आए। तपस्या के 100 वर्ष पूर्ण होने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी हंस पर बैठे हुए तुरंत वहां पधारे। आकर उन्होंने कहा कि त्वष्टानंदन, शांत रहो। अब ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। वर मांगो, मैं तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करने के लिए तैयार हूँ। तप करते हुए तुम अत्यंत दुर्बल हो गए हो। यह देखकर अब मैं परम संतुष्ट हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। अपना अभीष्ट वर मांग लो। ब्रह्मा जी जगत के अद्वैत करता है। वृतासुर के समक्ष उन्होंने जो अत्यंत विशुद्ध वाणी कही, वह अमृत के समान मधुर थी। उसे सुनकर वृतासुर ने तपस्या का साधन बंद कर दिया और वह अविलंब उठकर सामने खड़ा हो गया। उस समय हर्ष के उद्वेग से उसके नेत्र आंसुओं से भर गए थे। वह दोनों हाथ जोड़े नम्रता पूर्वक मस्तक झुकाकर ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम करके सामने ही खड़ा हो गया। फिर ब्रह्मा जी से कहने लगा कि हे प्रभु, आज आपका अत्यंत दुर्लभ दर्शन मिल जाने से मुझे संपूर्ण देवताओं का पद प्राप्त हो गया। हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि लोहे अथवा काठ से बने हुए सूखे एवं भीगे तथा इसके सिवा अन्य भी किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से मेरी मृत्यु ना हो सके। मेरा पराक्रम सदा बढ़ता रहे, जिससे परम बलशाली देवता युद्ध में मुझे कभी जीत ना सके। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, वृत्त के इस प्रकार प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी उसके प्रति बोले कि हे वत्स, उठो, तुम्हारा कल्याण हो। जाओ, तुम्हारी अभिलाषा सदा सफल रहेगी। सूखे गीले अस्त्र शस्त्र से तथा किसी कठोर पदार्थ आदि से तुम्हारा मरण नहीं हो सकेगा। मेरी यह बात अमिट है। वृतासुर को ऐसा वर देकर ब्रह्मा जी स्वलोक में पधार गए। वर पा जाने पर वृतासुर के हर्ष की कोई सीमा न रही। वह अपने घर लौट गया। उस महान मेधावी दैत्य ने अपने पिता त्वष्टा के सामने ब्रह्मा जी से वर पाने की बात स्पष्ट कर दी। वर युक्त पुत्र को पाकर त्वष्टा परम प्रसन्न हो गए। उन्होंने उससे कहा कि हे महाभाग, तुम्हारा कल्याण हो। अब मेरे शत्रु इंद्र को परास्त करो। इंद्र बड़ा ही पापी है। इसने मेरे पुत्र त्रिशिरा का वध कर डाला है। तुम जाओ और इसके प्राण हर लो। उसके बाद युद्ध में विजय होने के बाद
स्वर्ग का शासन सूत्र भी तुम्हारे हाथ में रहना परम आवश्यक है। बेटा, पुत्र वध से उत्पन्न हुए मेरे अपार दुख को दूर करने में तुम तत्पर हो जाओ। त्रिशिरा मेरा पुत्र बड़ा ही सुशील, सत्यवादी, तपस्वी और वेद का अद्वितीय जानकार था। उस बेचारे निरपराधी पुत्र को कलुषित विचार वाले इंद्र ने मार डाला। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, त्वष्टा की ऐसी बातें सुनकर अत्यंत दुर्जय वृतासुर रथ पर सवार होकर तुरंत ही पिता के भवन से निकल पड़ा। युद्ध में उत्साह बढ़ाने वाले धौंसे पिटवाए गए, शंख ध्वनि हुई। मैं इंद्र को मारकर स्वर्ग का अकंटक राज्य भोगूंगा, यूं घोषित करते हुए वह आगे बढ़ा। सैनिक उसके चारों ओर घिरे हुए थे। उस समय उसकी विशाल सेना की गर्जना से अमरावती भयभीत हो उठी। वृतासुर आ रहा है, यह जानकर इंद्र ने बड़ी शीघ्रता के साथ सेना सजाना आरंभ कर दिया। शत्रुसूदन इंद्र ने तुरंत संपूर्ण लोकपालों को बुलाया और उन्हें युद्ध करने की आज्ञा दी। गृध्रव्यूह का निर्माण करके इंद्र स्वयं उसके बीच में विराजमान हो गए। शत्रु की सेना को कुचल देने की शक्ति रखने वाला वृतासुर तुरंत ही वहां आ पहुंचा। उसके बाद देवताओं और दानवों में भयंकर लड़ाई छिड़ गई। इस प्रकार देवताओं और दानवों का वह रोमांचकारी घोर संग्राम 10,000 वर्षों तक चलता रहा। संपूर्ण संसार त्रस्त हो उठा। अभिमान में चूर रहने वाले वृतासुर की शक्ति जब अधिक बढ़ गई, तब उसके तेज से फीके पड़ जाने के कारण इंद्र परास्त हो गए। युद्ध में हार जाने पर उन्हें महान क्लेश हुआ। उनकी पराजय देखकर देवताओं के विषाद की सीमा नहीं रही। फिर तो इंद्र प्रभृति सब देवता युद्ध भूमि छोड़कर भाग चले गए। तुरंत वृतासुर आया और देव सदन पर उसने अपना अधिकार जमा लिया। स्वर्ग के समस्त उपवन अब उसके उपभोग में आने लगे। अपने स्थान से च्युत हुए सारे देवता पर्वतों की कंदराओं में जाकर बड़े कष्ट के साथ समय व्यतीत करने लगे। अब उन्हें यज्ञ में भाग मिलना भी बंद हो गया था। तदंतर इंद्र सहित वे देवता कैलाश पर्वत पर गए। वहां भगवान शंकर विराजमान थे। उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता के साथ कहने लगे, हे महादेव, हे कृपा सिंधु, हे महेश्वर, हम वृतासुर से परास्त हो गए हैं। भय से हमारा कलेजा कांप रहा है। आप हमारी रक्षा करें। कल्याणदाता भगवान शंभो, उस बलि दानव ने हमारा घर तक छीन लिया है। इसीलिए अब हमें क्या करना चाहिए, इसे स्पष्ट बताने की कृपा कीजिए। हे महेश्वर, स्थान भ्रष्ट हम सभी देवता अब क्या करें और कहां जाएं? प्रभु, हमारे दुख का पार नहीं है, इसीलिए आप इससे उद्धार का उपाय बताइए। प्राणियों पर शासन करने वाले कृपा सिंधु, हे भगवान, हम घोर कष्ट पा रहे हैं। वरदान के प्रभाव से वृतासुर अत्यंत अभिमानी हो गया है। हमारी सहायता करने के विचार से आप उसे मार डालने की कृपा करें। इसके बाद भगवान शिव ने जो कुछ भी कहा वह आप अगले अध्याय में सुनेंगे। जय माता दी। हे प्रिय भक्तों, तो आज की महत्तम कथा यहीं पर समाप्त होती है। इससे आगे का वृतांत आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय की ना, पालन हेतु अन्न धन देना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारे। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि नुबारा। धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खंबा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। शेर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा।
हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित ना जात बखानी। मातंगी अरुधुमवती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। केहरे वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तीहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे। महिषासुर नृपति भिमानी, जेहि अघभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि सहारा। परिगाड़ संतन पर जब जब, भय सहाय मातो तुम तब तब। अमरपुरी अरु बासवलोका, तब महिमा सब कहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाए, जन्म मरण ताको छुट जाए। जोगी सुर मुनि कहत पुकारे, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारे। शंकर आचार्य तप कीनो, काम क्रोध चित सब लेनो। निशि दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मर्म ना पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट ति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोहि डर पावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमिरो इक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दई करहु निहाला। जब लगी ज्यों दया फल पाऊं, तुम्हरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। इति श्री दुर्गा चालीसा संपूर्ण।